सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं। लगभग 3000 से ऊपर हमने क्वेश्चन कर दिए हैं इसमें, या शायद 4000 के लगभग भी पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो स्टूडेंट पहली क्लास ये देख रहा है तो उसको मैं बता दूँ कि देखिए जो आपके आदिकाल से संबंधित हैं वो क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। भक्ति काल से संबंधित, रीतिकाल से संबंधित और आधुनिक काल से संबंधित हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। और आधुनिक काल तक कम से कम 2000 क्वेश्चन थे। ठीक है, वो 2000 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब जो गद्य साहित्य है उसके अंतर्गत 2065 क्वेश्चन है और 2065 क्वेश्चनों के अंतर्गत हम 1090 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जैसे लिखेंगे, अगर आपको आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने हैं तो आप आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर निकाल के आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाएंगे। अगर चैनल के ऊपर सर्च करके तो आप जैसे जैसे प्लेलिस्ट देखेंगे तो हमने प्रत्येक प्लेलिस्ट को स्टेप वाइज स्टेप मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बना के उनको लगाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं उनको। और ये क्वेश्चन है हमारी कहानी से संबंधित जो गद्य साहित्य है, इसमें 2065 क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम नाटक से संबंधित जो दिए थे वो कंप्लीट करवा चुके हैं। उपन्यास से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हमारी कहानी से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह कौन सी है। क्या पूछा है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनका कहानी संग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे इनका कहानी संग्रह आएगा छतरी। कौन सा आएगा, छतरी आएगा। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल से समझाने की होगा वहाँ पे हम समझा देंगे आपको। छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। देखिए जिस प्रकार से मैंने छतरी का रचनाकाल नहीं बताया तो आप सोच लीजिए कि मुझे वो रचनाकाल मिला ही नहीं है। जिसका रचनाकाल मुझे मिलेगा मैं उसका प्रत्येक का आपको रचनाकाल बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रत्येक रचना को और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, फिर आपको उसकी डिटेल्स में लिखती हूँ, कुछ याद करती हूँ और मैं फिर आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है मैं उसका रचनाकाल मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप उसको सर्च करके आप खुद याद कर सकते हैं, लेकिन जितना भी रचनाकाल मुझसे बन पड़ता है मैं सभी आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए छतरी का रचनाकाल मुझे नहीं पता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि छतरी जो कहानी संग्रह ये किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। याद रखेंगे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं ये दलित लेखक थे। ठीक है, ये दलित जो क्या बोलते हैं आत्मकथाएं वगैरह लिखते थे और इनकी दलित आत्मकथा है एक जूठन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो इनकी। ठीक है, इनकी अन्य कहानियाँ सलाम जो 2000 की है और घुसपैठ ये 2003 का है। जबकि अपाहिज के लेखक कौन है, गोविंद मिश्र जी हैं। अपाहिज के लेखक कौन है, गोविंद मिश्र जी। दीवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं और नमक का कैदी लेखक कौन है, नरेंद्र कोहली जी। ठीक है, नमक का कैदी का लेखक कौन है, नरेंद्र कोहली जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे बताया जाता है। देखिए जो सचेतन कहानी है उसका प्रवर्तक कौन है। तो देखिए जो सचेतन कहानी है उसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। कौन है, महीप सिंह। देखिए सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप सिंह है। क्वेश्चनों को थोड़ा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। देखिए जो नई कहानी है ये कब की है, सन 1956। याद रखेंगे नई कहानी कब की है, सन 1956। और ये राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी। ठीक है, कौन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी। ठीक है, फिर है ए कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, 1960। और ये गंगा प्रसाद विमल जी की थी। सहज कहानी का कब से शुरू हुई थी, तो सन 1968 से। सहज कहानी का क्या माना है, सन 1968। और ये किसकी है, अमृत राय जी की। उसके बाद में समांतर कहानी तो ये कमलेश्वर जी की है और सक्रिय कहानी ये राकेश वत्स जी की है। आप याद रखेंगे जो समांतर कहानी है ये है 1972। ठीक है, 72 समांतर और सक्रिय है ये 1979। ठीक है, 79। ठीक है, नई कहानी है 1956, ए कहानी है 1960, सहज कहानी है 1968, समांतर कहानी है 1972 और सक्रिय कहानी है 1979। नई कहानी के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी। ए कहानी के हैं गंगा प्रसाद विमल जी। सहज कहानी के हैं अमृत राय। समांतर कहानी के हैं कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स जी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, पूछा है। क्या है कि प्रसाद जी की कहानियाँ 3 और ये एक कहानी इनमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो देखिए जो सुजान भगत है ये कमलेश्वर जी की कहानी नहीं है, सॉरी किसकी नहीं है, प्रसाद जी की पूछिए। प्रसाद जी की कहानी नहीं है ये, तो सुजान भगत किसकी कहानी है? तो याद रखेंगे सुजान भगत प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की कहानी है। देखिए यहाँ पे आया है आपका सुजान भगत, जो कहानी है वो प्रसाद जी की कहानी नहीं है, तो किसकी कहानी है ये? सुजान भगत प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, अन्य विकल्प जो ममता, सालवती, छाया प्रसाद जी की कहानी है। याद रखेंगे जो सालवती कहानी है ये प्रसाद जी की अंतिम कहानी है, जो इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुई थी। ममता और छाया भी इनकी कहानियाँ हैं। छाया है इनका कहानी संग्रह जो सन 1912 का है। एक बात और याद रखेंगे जो 1911 में इनकी ग्राम कहानी है और जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है ग्राम, जो 1911 में प्रकाशन हुआ था, और छाया है ये इनका 1912 में ये पहला कहानी संग्रह है। याद रखेंगे इनके कहानी संग्रह, पहला है छाया, दूसरा है प्रतिध्वनि जो कब का है? सन 1926, तीसरा है आकाशदीप जो सन 1929 या कहीं कहीं पे आपको 28 भी मिलेगा, आंधी है 1931 और इंद्रजाल है सन 1936। ठीक है, प्रसाद जी की जो पत्थर की पुकार, उस पार का रोगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। याद रखेंगे जो ममता और जो आपकी पुरस्कार हैं ये दो कहानियाँ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई कहानियाँ। कौन सी? ममता और पुरस्कार। दोनों ही कहानियाँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो नया रास्ता कहानी है उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर जी इसके कहानीकारक हैं। ठीक है, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर। चांद रानी डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर का उपन्यास है। चांद रानी क्या है? जो सत्य प्रकाश सेंगर का आपसे उपन्यास पूछे तो चांद रानी है, या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चांद रानी है वो किसका उपन्यास है? तो सत्य प्रकाश सेंगर का उपन्यास है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नया रास्ता कहानी किसकी है? ये यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये नया रास्ता कहानी है, ये इनके जो सिलेबस में लगी होगी, इसीलिए पूछा गया कि नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सेंगर जी। ठीक है, राम प्रसाद जी की कहानी है। देखिए जो राम प्रसाद हैं उनकी कहानी है सफ़र, अधूरा चित्र, सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बया का घोंसला। अगला है राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे और ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहे गए थे। देखिए हिंदी का जो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक है राम प्रसाद निरंजनी को किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इनकी रचना थी भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी थी? भाषा योग वशिष्ठ, जो सन 1741 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब की थी? सन 1741 की। एक एक बात को बड़े ध्यान के साथ में सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आपसे पूछा है असंगत है। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा संगत है या असंगत है या नहीं है या है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन सकता है। बिल्कुल ठीक है कि हम किसी एक घटना को उठाकर एक कहानी भी हम बना सकते हैं। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, देखिए यहाँ पे असीमित प्रयोग गलत है, क्योंकि कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कल्पना हो सकती है लेकिन थोड़ी बहुत। ऐसे सोचे कि बेवजह ही कल्पना के आधार के ऊपर जो मन में आए वो लिख दिया, जो मन में आए वो रच दिया, वो कहानी नहीं होती है। कहानी के लिए आपका क्या होना? आत्मनिष्ठ होना, और आपको जो क्या बोलते हैं संतुलन बनाए रखना, आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी आप कहानी लिखेंगे। ठीक है, कहानी में कथानक में आदि, मध्य और अंत भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कहानी के कथानक में आदि भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। ये नहीं कि आपने पहले ही अंत की बातें लिख दी, बाद में आप शुरू की बातें लिख रहे हैं, मध्य की बातें आप पहले लिख रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से कहानी का निर्माण नहीं होगा। कहानी के निर्माण के लिए कभी भी किसी भी घटना को अगर आप एक सूत्र उठा लेते हैं, जैसे आपने किसी बच्ची को देखा, वो बच्ची रो रही है, तड़प रही है,
या फिर किसी रोड के ऊपर आपने किसी एक्सीडेंट को देख लिया, या फिर किसी प्रकार से किसी गरीब को आपने भीख मांगते हुए देख लिया और किसी लोगों के द्वारा उसका तिरस्कार होते हुए देख लिया, तो आप उस पर कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार से कहानियाँ लिखी जाती हैं, और इतना तो हम लगा ही सकते हैं कि देखिए कल्पना कहानी है, उसमें कल्पना का असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, सीमित ही प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आपका ठीक आएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, यह कथन असंगत है। कहानी के विषय में कथन है, कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, ठीक है। कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए, कल्पना की अतिशयता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन सकता है। कहानी के कथानक में आदि मध्य अंत भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है। क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से जो कौन सी कहानी है वो उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो पत्थरगली है ये किसके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये उदय प्रकाश की रचना नहीं है। तो पत्थरगली किसकी रचना है, तो ये नासिरा शर्मा की रचना है। पत्थरगली किसकी रचना है, तो नासिरा शर्मा जी की रचना है। आपसे पूछा जाए पत्थरगली ये कब की रचना है, तो सन 1986 की रचना है। कब की है, सन 1986 की कहानी है कौन सा, पत्थरगली। अगला आया है आपका, देखिए जो ये उदय प्रकाश जी की जो कहानियाँ हैं इनका रचनाकाल, तो देखिए जो इनकी तिरछ कहानी है ये कब की है, सन 1889 की। और पाल गोमरा का स्कूटर ये 1997। और जो आपका पीली छतरी वाली लड़की है ये कब का है, सन 2001 का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या, और व्याख्या में हम आपको और बता देंगे। पत्थरगली है ये कब की है, तो सन 1886 की रचना है, 1886 की कहानी है। ये उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई है। उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं दरियाई घोड़ा, हर एक का रचनाकाल हम बताएंगे आपको। दरियाई घोड़ा कब का है, तो सन 1889 का है। फिर तिरछ 1889। और अंत में प्रार्थना ये कब का है, तो और अंत में प्रार्थना ये इनका नहीं दिया गया रचनाकाल। और पाल जो गोमरा का स्कूटर है ये 1997 का है। कब का है, सन 1997। पीली छतरी वाली लड़की 2001। और जो दंतात्रेय का दुख ये कब का है, सन 2002 का। और जो आपका मोहनदास है ये 2003 का है, ठीक है। कब का है, दरियाई घोड़ा कब का है, 89। तिरछ कब का है, 89। और अंत में प्रार्थना इसका नहीं है। पाल गोमरा का मोटर कब का है, सन 1997। और पीली छतरी वाली लड़की 2001। दंतात्रेय का दुख 2002 और मोहनदास 2003, ठीक है। अगले हैं जो नासिरा शर्मा जी की कहानी, तो देखिए जो सामी है इनका, एक सामी कागज है, एक पत्थरगली है जो 86 का है, और संगसार है इनका 1993। और जो इब्ने मरियम है ये 1994। सबीना की 40 चोर 1997। खुदा की वापसी 1998। इंसानी नस्ल 2001। और दूसरा ताजमहल 2002, ठीक है। दूसरा ताजमहल कब क्या है, 2002 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है। क्या पूछा है कि कौन सी कहानी है जो मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे जो मलबे का मालिक है ये किसकी है, ये मोहन राकेश जी की रचना है। खोई हुई दिशाएं, जिंदगी की जो, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये अलग अलग लेखकों की, कवियों की कहानी है। ये देखिए यहाँ पे आए हैं आपके मोहन राकेश के द्वारा रचित है जो मलबे का मालिक, और अन्य रचनाओं के लेखक। इस प्रकार से व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट दी गई है इस बुक में। मलबे का मालिक कब का है, तो सन 1956 का है, और किसका है, मोहन राकेश की कहानी है। खोई हुई दिशाएं 1963 किसकी हैं, तो ये कमलेश्वर जी की हैं। जिंदगी और जो 1958, और किसका है, अमरकांत जी की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव की सन 1957 की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है ये सन 1957 की राजेंद्र यादव जी की कहानी है। जिंदगी और जो 1958 अमरकांत जी की कहानी है। खोई हुई दिशाएं 1963 कमलेश्वर जी की कहानी है, और मलबे का मालिक 1956 मोहन राकेश की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, जो गदर कहानी है इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए जो गदर कहानी है उसके रचनाकार रांगे राघव हैं। याद रखेंगे जो आपकी गदर कहानी है ये भी आपकी
जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें लगी हुई है, ठीक है। किसमें? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। देखिए, गदल, मृग तृष्णा, कौन सी है? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिशनहारी आदि रांगे राघव की कहानियाँ हैं। कौन सी हैं? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते का दुम, शैतान, धूल की आंधी, पिशनहारी आदि रांगे राघव की कहानियाँ हैं। देखिए, जिस कहानी की जो रचना काल है उसमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर गलती है तो एग्जामिनर नहीं देंगे वो क्वेश्चन आपसे, और जो मतलब देंगे तो अगर 2 रचना काल है तो उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को या तो रिलेट करना पड़ेगा या फिर उसका सही आंसर ही बिल्कुल ठीक होगा। दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात आदि निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ हैं। जबकि मैं हार गई, यही सच है, और एक प्लेट सलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु मन्नू भंडारी जी की कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, उषा प्रेमवदा जी के कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो उषा प्रेमवदा मन्नू भंडारी हैं इनका रचनाकाल मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि रचनाकाल इनका आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जंक्शन कहानी के लेखक मुक्ति बोध जी हैं, ठीक है। कौन है? मुक्ति बोध जी। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्ति बोध जी हैं। और काठ का सपना कब का है? 1967 का। कब का है? सन 1967। और सतह से उठता आदमी सन 1971 का है। और इनके अन्य कहानी संग्रह है किसका? मुक्ति बोध जी का। जबकि विभतगा 1937, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमरवल्ली 1965 आज्ञा जी के कहानी संग्रह हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी सुखांत, निष्कासन दूधनाथ सिंह की कहानी संग्रह है। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा और धर्म रक्षा यशपाल जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? जो त्रिशंकु कहानी है उसके कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी जी हैं, वो त्रिशंकु कहानी की संग्रह की रचनाकार है। देखिए, त्रिशंकु सन 1978 कहानी संग्रह का रचनाकार मन्नू भंडारी ने किया था। देखिए यहाँ पे आ गए मन्नू भंडारी के रचनाकार कहानी संग्रह है। इनमें अन्य कहानी संग्रह मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968 आदि किसकी हैं? मन्नू भंडारी जी की रचनाएं हैं। कहानियाँ कौन सी हैं मन्नू भंडारी की? मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968। अगला है गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह है। अनुगुंज 1995, वैराग्य 1999 तथा आज्ञा जी की कहानी संग्रह है विपतगा। देखिए गीतांजलि श्री के यहाँ पे 2 ही कहानी संग्रह दिए गए, अनुगुंज 1995, वैराग्य 1999। अगला है आज्ञा जी की कहानी संग्रह विपतगा 1937, कोठरी की बात 1945, जयदोल 1951, अमरवल्लरी। देखिए अमरवल्लरी मैंने कहीं कहीं पे 1965 पढ़ा है, यहाँ पे 45 आया है। देखिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि अमरवल्लरी 1945 नहीं 1965 होना चाहिए। किसका है ये? आज्ञा जी का है। तो आज्ञा जी की रचना मैं चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। देखिए मेरे पास तो जिस प्रकार से रचना काल दिया गया उसमें अमरवल्लरी का 1945 ही, ठीक है। अगर आपको 1965 ही है, क्या है? सन 1965 ही है। अगर आपको 1945 यहाँ पे मिला है तो आप देखेंगे क्या पता इसमें गलती हो सकती है, फिर मेरे से गलती हो सकती है, और या फिर ये अमरवल्लरी है। इसका कल मैं विकिपीडिया या फिर यूट्यूब या गूगल पे देख के मैं आपको फिर से बताऊँगी। प्रतिरूप है 1961, शरणार्थी 1948, परंपरा यहाँ पे 1940 दिया गया है और उस बुक में 1944 दिया गया है। देखिए मैं कंफ्यूज हूँ खुद ही। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है दरमयान,
1977, शब्दवेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983 और त्रिशंकु किसके हैं? अज्ञे जी की एक आलोचना विधा है। और यहाँ पे त्रिशंकु क्या था? मनु भंडारी जी का कहानी संग्रह था। ठीक है। और जो त्रिशंकु है एक अज्ञे जी की भी आलोचना है। किस आलोचना विधा की रचना? अगला है जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संग्रह? क्या है? जिंदगी और गुलाब का फूल है वो किसका कहानी संग्रह है? तो ये उषा प्रेमवदा जी का कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब क्या है? जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा जी की कहानी संकलन है। इनके अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। अगले हैं मृणाल पांडे के कहानी संग्रह, शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1951, एक स्त्री का विदा गीत 1983। अगला है चित्रा मुग्दल जी के कहानी संग्रह हैं जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह है 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटें 2002 और मृदुला गर्ग जी की कहानी है कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 और जी ग्लेशियर से 1980, उर्फ सेम 1986 और समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आह 2001। ठीक है। देखिए दोबारा से देख लेते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा जी की कहानी है और इसकी अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983। चित्रा मुग्दल जी के कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह है 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002। ये किसके हैं? ये चित्रा मुग्दल जी की कहानी संग्रह थे। अगले हैं मृदुला गर्ग के कहानी संग्रह। देखिए मृदुला गर्ग के कहानी संग्रह कितनी कैदें जो 1975 का है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफिडोल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सम 1986, समागम 1996 और मेरे देश की मिट्टी आह 2001। अगला क्वेश्चन है रेणु की कहानियों में किस प्रकार की प्रमुखता मिलती है? तो देखिए जो रेणु की कहानियां हैं ये ग्रामीण अंचल से लिखते थे तो ये ग्रामीण जीवन की सरसता इसमें मिलती है। किसमें मिलती है? ग्रामीण जीवन की जो सरसता है ये इनमें मिलती है। फणीश्वर नाथ रेणु कहानियों के प्रमुख विशेषता क्या मिलती है? ग्रामीण जीवन की सरसता मिलती है। रेणु आंचलिक कथाकार थे। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता हैं। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानी है ठुमरी। इनकी ठुमरी कहानी है सन 1959 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है। आदिम रात्रि का महक ये 1967 की है। उसके बाद में है अग्निखोर, इनका 1973 का है। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 और अच्छे आदमी 1986। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए थे जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश पर अपनी कहानियों पर उपन्यासों का विषय बनाया था। पूछा जा सकता है आपसे कि प्रेमचंद जी के बाद कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने कौन से ऐसे कथाकार हुए जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों का उपन्यास विषय बनाया है। कहानियों या उपन्यासों का विषय बनाया है, किसने बनाया है? तो रेणु जी ने बनाया है। याद रखेंगे रेणु जी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी लगा हुआ है और इसका रचनाकाल सन 1954 है। क्या है इनका रचनाकाल? सन 1954 है। प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन की कथा है? तो देखिए जो प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी है जिसमें हृदय को परिवर्तन किया गया है? तो देखिए जो पंच परमेश्वर कहानी है इसमें हृदय का परिवर्तन हुआ है। ठीक है। इनकी ईदगाह कहानी है सन 1933। ठाकुर का कुआं है 1900। देखिए ठाकुर का कुआं है इनका कब का? सन 1900। ठाकुर का कुआं कब का था? सन 1932 का था। ठीक है। शतरंज का खिलाड़ी 1924 का है और जो आपका पंच परमेश्वर है ये सन 1916 का है। ठीक है।
देखिए, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण हुआ है। ठीक है, जो प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी है, इसमें क्या हुआ है, हृदय परिवर्तन का वर्णन हुआ है और ये सन 1916 की कहानी थी। इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र आदि। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन सन 1907, नमक का दरोगा सन 1914, सज्जनता का दंड सन 1916, सदगति इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ईदगाह 1933 और सदगति का रचनाकार मुझे नहीं मिला है। ठाकुर, ये मैंने यूट्यूब पर पढ़ी थी, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे, बहुत ही अच्छी कहानी है ये सदगति की। और जो ठाकुर का कुआं है सन 1932, बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूँ 1924, फिर है भक्ति मार्ग नहीं है ये, मुक्ति मार्ग है 1924, अलगोजा 1928, पूस की रात 1930, दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934 और जो आपका कफन है ये 1936 का है। प्रेमचंद जी की कहानियों का मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है और प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट कहा जाता है और मानसरोवर नाम से इनके पुत्र अमृत राय ने उनको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, मैंने आपको कल कहा था कि मैं कल आपको वो प्रेमचंद जी के बारे में वीडियो दे दूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित आपको करना है। चतुरी चमार किसकी रचना है, तो निराला जी की है। नीलम देश की राजकन्या ये किसकी है, तो ये जिनेंद्र साहब की है। डाची किसकी है, तो डाची किसकी है, उपेंद्र नाथ अस्क जी की है और परिंदे निर्मल वर्मा जी की है। देखिए, जो चतुरी चमार है ये कब की है, सन 1945 की है। नीलम देश की राजकन्या ये कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है, सन 1938 की है। और जो डाची है इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, उपेंद्र नाथ अस्क जी की है और ये परिंदे सन 1956 की है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बार बार भी बता रही थी और पिछली क्लास में भी मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपसे परिंदे कहानी का रचनाकाल पूछा जाए तो सन 1956 ही आएगा। ये मैंने गूगल पे भी सर्च करके देखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए परिंदे कहानी संग्रह, ये तो है अकेली परिंदे कहानी। अगर आपसे पूछा जाए कि परिंदे कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1960 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, परिंदे अगर कहानी आपसे पूछा जाए तो सन 1956 है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिंदे संग्रह है, क्या परिंदे संग्रह है, तो ये आएगा सन 1960। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कितनी कहानियाँ, तो इसमें 7 कहानियाँ हैं। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं और वैसे क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन या मैं भी लगा लीजिए, आप भी लगा लिए और किताब लिखने वाले भी लगा लीजिए कि वो सभी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, भूल हो जाती है उनसे कि 1960 देखा परिंदे और लगा दिया, और परिंदे संग्रह देखा नहीं कि ये परिंदे संग्रह और परिंदे रचना अलग से है। तो देखिए, याद रखेंगे परिंदे जो आपकी कहानी, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल खोल के बता दिया कि जो परिंदे आपकी कहानी है वो 1956 की है और जो परिंदे संग्रह है आपका, जिसमें 7 कहानियाँ, वो 1960 की है। अब इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो क्वेश्चन कंफ्यूज के लायक होगा वो मैं उसको दोबारा आपको सही करवा दूंगी। देखिए, जो चतुरी चमार है ये निराला जी की कहानी है और कब की है, सन 1945 की कहानी है ये। फिर नीलम देश की राजकन्या जिनेंद्र जी की कहानी है और जो नीलम देश की राजकन्या है ये एक कहानी संग्रह भी है। ठीक है, और जो जिनेंद्र जी की कहानी है ये कब की है, सन 1938 की है। फिर है डाची जो उपेंद्र नाथ अस्क जी की कहानी है और परिंदे ये सन 1956 निर्मल वर्मा जी की कहानी है। याद रखेंगे, जो परिंदे संग्रह है वो 1960 का है और इसमें कितनी कहानियाँ, तो 7 कहानियाँ उसमें। झुलसती लू के साथ दोहरे होते हुए, क्या पूछा है, झुलसती लू के साथ दोहरे होते हुए यूकेलिप्टस और केजुरेना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लौट, इस मौसम में भी वैसे ही मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक का किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए ये किससे लिया गया है, तो ये निर्वासित से लिया गया है। किससे लिया गया, जो निर्वासित है उससे लिया गया है। देखिए, झुलसती लू के साथ दोहरे होते हुए यूकेलिप्टस और केजुरेना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका हुआ लोन, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। ये पंक्तियाँ मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से ली गई हैं और निर्वासित सूर्यबाला की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा था। घी हांडी में पाव भर था, पाव भर से अधिक नहीं था। क्या है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने के लिए कहा था, लेकिन घी हांडी में पाव भर से भी अधिक नहीं था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है? तो देखिए, जो बड़े घर की बेटी है इससे लिया गया। बड़े घर की बेटी है, ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, ये आपके आया था राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2015। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक मिनट। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने के लिए कहा था। घी हांडी में पाव भर से अधिक नहीं था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा में बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया। बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है। किस विधा की कृति? जो बड़े घर की बेटी है, ये कहानी विधा की कृति है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े घर की बेटी ये रचना कब की है, तो सन 1910 की है। ठीक है, और ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? जमाना पत्रिका में। प्रेमचंद जी की एक कहानी है परीक्षा, जो सन 1914 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? सन 1914 में। अगला क्वेश्चन है, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना करते हैं? क्या पूछा गया आपसे? जो कथाधारा है उसके अंतर्गत जो संकलित कहानी है शरणदाता, उसके पात्र कौन है? देवेंद्र और रफीकुद्दीन। याद रखेंगे, जो शरणदाता कहानी है वो किस में संकलित है? तो कथाधारा में संकलित है। ठीक है, इसके पात्र कौन है? तो देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन। 2 क्वेश्चन आपको याद होंगे। शरणदाता कहानी है, इसमें वो घर में बैठकर किसकी आलोचना करते हैं? तो वो किसकी आलोचना करते हैं? देश के भविष्य की आलोचना करते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। शरणदाता के पात्र जो देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन हैं, ये बैठकर देश के भविष्य की आलोचना की बात करते हैं। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी की है। और शरणदाता कहानी कब की है? तो सन 1947 की है। कब की है? सन 1947 की है। और इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं है पूछा आपसे, तो देखिए, आकाशदीप सन 1929 की है इनकी, प्रतिध्वनि सन 1926 की है इनकी, और आकाशदीप का रचनाकाल आपको कहीं कहीं पे 1928 भी मिलेगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इंद्रजाल सन 1936 की है और तावान इनकी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इनकी और क्या आएंगी? तो इनकी ग्राम है जो पहली रचना है, और अंतिम रचना इनकी सालवती है। देखिए, मेरे बोलने पे ध्यान देंगे। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी पहली रचना कौन सी है? ग्राम, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। और जो इनकी अंतिम रचना है सालवती, जो इनकी जो अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल, इसमें प्रकाशित हुआ था। देखिए, आकाशदीप यहाँ पे आ गया, इंद्रजाल यहाँ पे आ गया, प्रतिध्वनि यहाँ पे आ गया। तो इनके 2 रचनाकाल और 2 इनके कविता संग्रह कौन से बच गए? तो याद रखेंगे, एक इनका रचनाकाल है छाया, जो कब का है? सन 1912 का। और एक रचनाकाल है इनका छाया हो गया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। एक इनका आंधी है। क्या है? आंधी। आंधी जो कब का है? सन 1931 का है। ठीक है, आंधी एक कहानी संग्रह इनका जो सन 1931 का है। देखिए, तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। देखिए, काफ़ी कहानियाँ आ चुकी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, सभी का रचनाकाल भी मुझे नहीं मिला है। वैसे प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी थी, जो इनके मानसरोवर के 8 भागों में अलग अलग प्रकाशित हुई हैं। और प्रकाशित करवाने वाले कौन थे? उनके पुत्र अमृत राय जी थे। ठीक है, जबकि आकाशदीप सन 1929, प्रतिध्वनि 1926, इंद्रजाल 1936 आदि कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। देखिए, ये कहानी संग्रह याद रखेंगे आप। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में पूछा जा सकता है। आप शुरू से लेकर इनके जो 5 कहानी संग्रह याद रखेंगे। पहला छाया, दूसरा इनका है प्रतिध्वनि, तीसरा है इनका आकाशदीप, चौथा है इनका आंधी, और 5वां है इनका इंद्रजाल। ठीक है, रचनाकाल है पहला जो क्या बताया उसका छाया का है 1912, दूसरा है इनका प्रतिध्वनि 1926, तीसरा है इनका आकाशदीप 1929, चौथा है इनका आंधी 1931, और 5वां है इनका इंद्रजाल सन 1936। ठीक है, मैंने बार बार आपको याद करवाया है और आप याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? देखिए, कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट नाम से संग्रहित की थी। किन्होंने? भगवती चरण वर्मा ने। किन्होंने की थी? भगवती चरण वर्मा ने।
सॉरी, देखिए जो इनका इंस्टॉलमेंट है सन 1937 का है। कब का है? सन 1937 का है। और इसमें भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ संग्रहित हैं। देखिए कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियाँ दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला, देखिए यहाँ पे हैं दो बाकी इनकी है 1938 की, ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट है ये 1937 का है और दो बाकी 1938 की है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, और ये जो मोर्चाबंदी है आप याद रखेंगे, जो भगवती चरण वर्मा जी की जो सभी रचनाएं हैं वो मोर्चाबंदी कहानी संग्रह में संकलित है। जबकि निराला की है लिली इनकी है 1934, सखी है 1935, सुकुल की बीबी 1941, चतुरी चमार 1945 का है, ठीक है। चतुरी चमार कब का है? सन 1945 का है। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी रचना काल है 1903। क्या है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो देखिए 11 वर्ष का समय है ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष की समय जो कहानी है उसको हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। जबकि नमक का दरोगा 1914, बूढ़ी काकी 1920, सवा सिर गेहूँ 1924, पूस की रात 1930 और दो बैलों की कथा 1931। क्या है दो बैलों की कथा? सन 1931। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। देखिए याद रखेंगे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उनका रचनाक्रम आपको याद होना चाहिए अनुक्रम के हिसाब से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानियां हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 कहानियां हैं, चौथी कहानी आपको गलत दे दी जाएगी। अगर आपको पता है तो आप तीनों कहानियां लगा सकते हैं, वरना अगर आप क्वेश्चन के आंसर तक ठीक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ हैं। अगला है कलोल, कल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है। कौन से? कल्लोल, कल्प मंदिर और मणिमाला कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है। हमने क्वेश्चन कर लिए हैं आज 1110 तक। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।